9th क्लास वालों के लिए सूक्ति मौक्तिकम पाठ के श्लोकों का अर्थ है, जो क्रमवार मनुस्मृति से, विदुर नीति से, चाणक्य नीति इत्यादि से लिए गए हैं। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। श्लोक का पूरा अर्थ सुनोगे। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता है, जबकि चरित्र से नष्ट हुआ तो मरे हुए के समान माना जाता है। फिर अगला है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो, सुनकर धारण करो। अपने विपरीत को दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। अर्थात जैसा आप अपने साथ आचरण चाहते हैं, वैसा ही आप दूसरों के साथ आचरण करें। फिर तीसरा श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य अर्थात वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। यहाँ तुष्यन्ति बने संतुष्ट होते हैं, बहुवचन शब्द हो गया। वैसे ही वचन बोलने चाहिए, अर्थात सबको संतुष्ट करने वाले वचन बोलने में कोई दरिद्रता मतलब कमी नहीं करनी चाहिए। अगला है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु आरिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। श्लोक का अर्थ क्रमवार सुन लोगे। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, मेघ अपने द्वारा उगाए गए अन्न को नहीं खाते हैं। निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए ही होती हैं। फिर अगला श्लोक है, गुणस्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरः गुणैः समः। मनुष्यों के द्वारा सदैव गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के बराबर नहीं होता। अगला श्लोक है, आरंभी गुरुवीक्षेणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता मध्याह्न से पूर्व और मध्याह्न के बाद की छाया के समान भिन्न होती है। दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में क्रमशः घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दोपहर की छाया के समान पहले छोटी और क्रमशः धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अगला है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा मही मंडल मंडनाय हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणां येषा मरालयसः विप्रयोगः। पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, किसी को कोई हानि नहीं होती। हानि तो उन सरोवरों की होती है हंसों के साथ जिनका
विप्रयोग अर्थात वियोग हो गया हो। गुणा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। थोड़ा ध्यान से इसका अर्थ सुनोगे बच्चों आप लोग। गुण गुणियों में रहकर ही गुण बने रहते हैं, निर्गुणों को प्राप्त करके वे दोष हो जाते हैं। नदियों के जल तभी स्वादिष्ट होते हैं अर्थात पीने योग्य होते हैं जब तक वे बहते रहें। समुद्र को प्राप्त करके वे अपेय हो जाते हैं क्योंकि नदियों का जल समुद्र में मिल जाने से खारा हो जाता है। आशय इस प्रकार है कि संगति का व्यक्ति के स्वभाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब तक जल गुणयुक्त नदियों में बहते रहते हैं वे तभी तक पीने योग्य होते हैं, किंतु जब वही जल समुद्र में मिल जाता है, यानी जो समुद्र खारा होता है उस समुद्र में मिल जाता है, तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता। ऐसा इसका आशय है।